आपके साथ में कभी ऐसा इंसिडेंस हुआ है कि आप एक लिमिटेड अमाउंट स्पेंड करने का सोचकर मार्केट गए, बट मार्केट जाकर आपने अपने बजट से बहुत ज्यादा खर्च कर दिया? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली आप यही फील करोगे कि पैसों को मैनेज करना बस के बाहर है और आपका हाथ पैसों को लेकर बहुत खराब है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में अक्सर लोग ऐसा ही फील करते हैं। पर गुड न्यूज ये है कि इस सिचुएशन में रहने के बाद भी आप अपने पैसों को लेकर लॉयल हो सकते हैं। बस इसके लिए आपको अपने पैसों को हैंडल करना और उसको मैनेज करना सीखना होगा। लोगों को लगता है कि पैसे मैनेज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बट रियल में ये इतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। देखो, पैसों को सही से स्पेंड करना या फिर पैसों को मैनेज करने का जो टैलेंट होता है वो हमारे अंदर बचपन से नहीं होता। इसे भी हम किसी दूसरी स्किल की तरह सीखते ही हैं, क्योंकि पैसों को लेकर अच्छा होने का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। ऐसा हो सकता है कि आपके लिए पैसों को लेकर अच्छा बनने का मतलब अपने खर्च को कम करना, बजट बनाना, कर्ज दूर करना या फिर अपने कैश फ्लो को बेटर बनाना हो। पर यह भी हो सकता है कि किसी दूसरे के लिए पैसों को लेकर अच्छा होने का मतलब अपने पैसों को रिटायरमेंट के लिए सेव करना, इमरजेंसी के लिए फंड इकट्ठा करना या डेट फ्री लाइफ जीने का हो। आपके लिए चाहे पैसों के मायने जो भी हों, आप किसी भी कंडीशन में अपने पैसों को मैनेज करना सीख सकते हैं। बस आपको पैसों से रिलेटेड कुछ रूल्स को समझना होगा जो इसमें आपकी हेल्प करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे आपका फाइनेंशियल गोल पूरा करने में। पर सोचने वाली बात है कि पैसों से रिलेटेड तो बहुत सारे रूल्स हैं। ऐसे में आपके अकॉर्डिंग कौन से रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए? वेल, इसका जवाब इस वीडियो में आपको आगे मिलेगा, इसलिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। तो बिना ज्यादा टाइम गवाए अब सीधा पॉइंट्स पर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वर्क ऑन योर मनी माइंडसेट। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि मैं फाइनेंस के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं एंड उनमें भी मैंने कई सारे ऐसे रूल्स बताए हैं जो आपको आपके पैसे मैनेज करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। बट टू बी ऑनेस्ट, कितने % ऐसे लोग हैं जो उसमें से एटलीस्ट कुछ रूल्स तो फॉलो कर रहे हैं? वेल, देखो, बात क्या है, लोगों को लगता है कि अगर उनको पैसों को लेकर अच्छा होना है या फिर अपने पैसों को सही से यूज करना है तो उन्हें पैसों से रिलेटेड सही प्रिंसिपल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले लेना ही आपके लिए काफी नहीं होगा, क्योंकि रूल्स या प्रिंसिपल्स आप भले ही कितने भी जान लो, जब तक आप उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की तरफ नहीं जाओगे तो आपका ये वीडियोस देखना भी वेस्ट होगा और मेरा ये वीडियोस बनाना भी। इसलिए सबसे पहला और मेन पॉइंट तो यही है कि सिर्फ रूल्स के बारे में जान लेना इनफ नहीं है और ना ही इससे आपके अंदर कोई पावर आ जाएगी जो आपसे ये रूल्स ऑटोमेटिकली फॉलो करवाएगी। आपको एटलीस्ट कुछ टाइम तक बट इन रूल्स को फॉलो करना भी होगा। वैसे भी आपने ये कहावत तो सुनी होगी, यू बिकम व्हाट यू थिंक, मतलब जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि आप अपने पैसों को हैंडल कर लेंगे तो यकीनन आप कर भी लेंगे, इसलिए इस पॉइंट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अगला है सेट गोल्स एंड क्रिएट प्लान अकॉर्डिंगली। हर किसी का पैसों को लेकर कोई ना कोई प्लान होता है। जैसे हो सकता है कि आप अपने बचाए हुए पैसों से किसी ट्रिप पर जाना चाहते हो या फिर कोई कार या बाइक लेना चाहते हो। आपका प्लान चाहे जो भी हो, जब आपके पास ये प्लान होता है तो आपका वाई क्लियर होता है, जिससे आप अपने गोल्स को पूरा करने के लिए सही एक्शंस ले पाते हैं। एक प्लान को तैयार करके रखना आपके लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे आपको आपके गोल्स तक पहुंचने का स्टेप बाय स्टेप रोड मैप मिल जाता है। जैसे मान लो कि आपने गोल बनाया है कि आप अपने डेट्स क्लियर करेंगे, रिटायरमेंट के लिए पैसे सेव करेंगे या फिर अपने वेकेशंस या किसी और चीज के लिए, तो अपने इस गोल को पूरा करने में आपके कितने पैसे और टाइम लगेगा, अगर इसका आपके पास एक प्रॉपर प्लान होगा तो आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सही टाइम पर अपने गोल को पूरा भी कर पाएंगे। अगला पॉइंट है ऑटोमेट योर मनी। आपने कई फाइनेंशियल बुक्स में ये बात सुनी होगी कि अगर आपको फाइनेंशियली फ्री बनना है तो आपको सबसे पहले खुद को पे करना चाहिए और कुछ पैसे हटा कर रखने चाहिए। पर हम जानते हैं कि बहुत कोशिश करने के बाद भी हम खुद को पे नहीं कर पाते और ना ही पैसों को अलग रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि सैलरी या इनकम आते ही हमारे सामने खर्चों की पूरी लिस्ट आ जाती है, जिसे पूरा करते करते ही हमारा पूरा हाथ साफ हो जाता है। फिर खुद के लिए हमारे पास कुछ बचता ही नहीं। देखो, अगर आप खुद को पे करना ही चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्लान बी तैयार करना होगा, जो है अपने पैसों को ऑटोमेट करना। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि आपको सैलरी मिलते ही उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। वो कैसे? वो इस तरह, मान लो आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपए है और आप 5,000 रुपए पर मंथ की FD करा लेते हैं, तो इससे आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने निकलता भी रहेगा और आपका बजट भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि जितना पैसा हमारे हाथ में आता है उसी हिसाब से हम अपना बजट बना ही लेते हैं। कुछ रिसर्च में ये शो किया गया है कि जो लोग अपने पैसों को ऑटोमेट कर देते हैं उनके पास उन लोगों से ज्यादा पैसे होते हैं जो अपने पैसों को मैनुअली चलाते हैं। वैसे अगर आपको बजट कैलकुलेशन बिल्कुल जीरो लेवल से एक कोर्स की फॉर्म में सीखनी है तो उसके लिए एक बहुत ही रिलायबल वेबसाइट है elearnmarket.com, जहां पर आपको आपका मंथली बजट बनाने के साथ साथ सेविंग्स प्लान, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, हाउ टू इंक्रीज योर क्रेडिट स्कोर एंड और भी बहुत कुछ सिखाया जाएगा, वो भी बहुत सिंपल तरीके से।
अब वैसे अगर आप इस वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली इस कोर्स को बाय करते हैं तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट पड़ेगी आपको 1074 रुपए। बट अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू इस वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको इस कोर्स पर 40% ऑफ मिल जाएगा। बस प्रमोशनल कोड में आपको Decent50 नाम से ये कूपन कोड ऐड कर देना होगा। इसके बाद आप बहुत ही मिनिमम अमाउंट में इस कोर्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो elonmarket.com पर विजिट करें और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। अगला पॉइंट है शॉप विद अ प्लान। अपने पैसों को या यूं कहें कि अपने बजट को बर्बाद करने का एक सबसे सिंपल तरीका है बिना कुछ सोचे समझे या कोई प्लान बनाए शॉपिंग पर निकल जाना। कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो खरीदने तो कुछ जाते हैं बट खरीद कर बहुत कुछ ले आते हैं, क्योंकि मार्केट की चमचमाती नई चीजें हर किसी को अच्छी लगती हैं। तो हमें जो अच्छा लगता है और थोड़े सस्ते में हमें मिलता है हम उसको खरीद लेते हैं बिना सोचे कि अभी हमें इसकी जरूरत है भी या नहीं। अब यस, वैसे तो मैक्सिमम टाइम हम सस्ती चीजें ही खरीदते हैं, पर जब हम इस चीज को अपनी आदत बना लेते हैं तो हमारा बजट इससे बहुत बुरी तरह से बिगड़ता है। एग्जाम्पल, आप बिना किसी लिस्ट के ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं एंड अगर आपको ज्यादा खरीदने की आदत पड़ी हुई है तो आप अपनी जरूरत की चीजों के साथ साथ वो चीजें भी बाय कर लेते हैं जो अभी खत्म भी नहीं हुई है। एंड इन अदर हैंड, अगर आप शॉपिंग बाहर न जाकर ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग में तो ये चीज आपके साथ और ज्यादा होगी, क्योंकि ऑफर्स को ग्रैब करने के लिए और फ्री डिलीवरी पाने के लिए आप ट्रिगर होते रहेंगे, जिससे ऑब्वियसली बाद में आपका वॉलेट बिल्कुल ढीला पड़ जाएगा। तो इस बैड हैबिट में अगर आप भी शामिल हैं तो इस आदत को जितना जल्दी हो सके कंट्रोल कर लेना चाहिए और कुछ भी एक्स्ट्रा खरीदने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए कि आपको वाकई में इसकी जरूरत है भी या नहीं। इससे आपका खर्च भी ज्यादा नहीं होगा और आपका वॉलेट भी सेफ रहेगा। अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टॉप यूजिंग कंज्यूमर गुड्स टू बाय हैप्पीनेस। मनी कांट बाय हैप्पीनेस और मनी कैन बाय हैप्पीनेस, इन दोनों ही बातों पर कई लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन दोनों ही कोट्स का मतलब बिल्कुल अलग ही निकाल लेते हैं और ना चाहते हुए भी वो अपने पैसों को वेस्ट करते चले जाते हैं। उनको लगने लगता है कि दूसरों के सामने अमीर दिखने के लिए हमारे पास लग्जरी चीजें होना जरूरी है और इसी सोच में वो महंगी महंगी चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं, चाहे वो अपनी सैलरी से लें या फिर लोन पर भी लें। वो शो ऑफ करने के लिए दूसरों के सामने कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, जबकि रियल ट्रूथ तो ये है, और इससे आप भी एग्री करेंगे, कि उनके ऐसा करने से दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जो दूसरों के सामने ज्यादा ही शो ऑफ करता है उसको देखकर लोग खुश होने के बजाय उससे जेलस होना शुरू कर देते हैं। इसलिए एक बेस्ट एडवाइस यही है कि एक डेट फ्री और हैप्पी लाइफ जीने के लिए शो ऑफ करने की इस बुरी आदत को लोगों को क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से बिना सोचे कुछ भी खरीद लेने की वजह से हर महीने आपकी सैलरी EMIs भरने और इंटरेस्ट चुकाने में ही निकल जाएगी, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए इस पॉइंट का भी जरूर ध्यान रखें। तो ये थे गाइस वो 5 मनी रूल्स जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये वीडियो गाइस अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।